स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑफ साइड में। ग्राम श्री क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। यह आपको क्षितिज बुक चैप्टर 13 में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ग्राम श्री सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा गया एक सौंदर्य कविता है। प्राकृतिक से ओतप्रोत कविता है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिला? तो इसमें प्रकृति की सौंदर्यता का वर्णन किया गया है। तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं। कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? अब यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो कविता है गांव पर लिखा गया है। गांव यानी कि विलेज पर। अब जो भी अगर आप लोग भी कभी गांव गए होंगे तो वहां पे देख करके आपका मन जो है वो बहुत खुश हो जाता होगा। क्यों? वहां इतनी हरियाली, खेत लहलहाते देख करके आपका जो मन है वो प्रसन्नचित हो जाता होगा। ऐसे में जब हम खेत की तरफ देखते हैं या विलेज की तरफ देखते हैं तो उसकी शोभा निकेतन देखते ही बनता है। शोभा अनुराग जो है वो खिलखिलाते हुए महसूस होता है। ऐसे में कवि क्या करते हैं, जो गांव है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि मखमली हरियाली जो है वो चारों तरफ फैली हुई है और सूर्य की किरणें जो है, उसकी जो धूप है वो चमक रही है। तो कैसे चमक रही है? तो जो ओस की बूंदे हैं उस पर चमक रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे जो सिल्वर जो है उसकी जाली बिछा दी गई हो। और यहाँ पे तरह तरह के जो फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है कि वो सभी उग रहे हैं। तो ये सभी जो गांव की जो शोभा निकेतन देखते हैं, देखने के बाद जो है हमारा जो मन है वो खुशी से झूम उठता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि हरता जन मन, अर्थात गांव जो है मनुष्य के मन को हर लेता है। समझ में आया होगा? तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन किया गया है? तो जब ग्राम श्री कविता पढ़ोगे तो उसमें देखोगे सुमित्रा नंदन पंत जी ने शरद ऋतु का वर्णन किया है। और शरद ऋतु में जो मौसम है उसमें ओस की जो बूंदें पड़ती है और हरे भरे खेत जो है लहराते हुए महसूस होते हैं, उसका वर्णन यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत जी करते हैं। और उसी में जब ओस की बूंदें अगर छोटे छोटे तिनकों पर या घास घास पर पड़ती है तो हरित रक्त की तरह जो है आर पार दिखाई देती है। यानी कि जो पत्ते हैं वो पारदर्शी हो जाती है, यानी कि उसके आर पार आप देख सकोगे। तो उसी का वर्णन किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा मरकट डब्बा क्या होता है। मरकट डब्बे जैसा खुला हुआ कहा गया है। कहने का अर्थ यह है कि मरकट क्या होता है, तो एक पन्ना नाम का एक क्या होता है, रत्न होता है, ज्वेलरी। उसमें क्या होगा कि वो रत्न जो है वो देखने में हरे रंग का होता है। और यहाँ पे जो वर्णन किया गया है गांव का, विलेज का, वो भी क्या है, चारों तरफ हरियाली फैली हुई है और सूर्य की जो किरणें जो चमक रही है हरे हरे घासों पर, उससे ऐसा लग रहा है कि किसी ने जो ये पन्ना है, कीमती रत्न है, उसके डब्बा खोल दिया गया हो। तो कौन सा डब्बा? तो मरकट का डब्बा खोल दिया गया हो। पन्ना नाम की जो कीमती रत्न है उसका डब्बा खोल दिया गया हो। जो कि, और ये कैसे क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे रंग बिरंगे फूलों का वर्णन किया गया है। अरहर और सनई जैसे जो फसलें हैं उसका वर्णन किया गया है। क्योंकि देखने में ये सभी क्या है, रंग बिरंगे हैं, पीले हैं। और उसी तरह से यहाँ जो आभूषण का वर्णन किया गया है, रत्ना का वर्णन किया गया है, उस वजह से भी यहाँ पे जो है, यहाँ जो कवि है वो बोल रहे हैं कि मरकट के डब्बे खुल गया हो, यानी कि चारों तरफ हरियाली फैल गई है। समझ में आया होगा? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? आपको मैंने पहले ही बताया था कि अरहर और सनई, सनई क्या है? तो सनई एक तरह से धागे बनाए जाते हैं सनई से। या जो बहुत सारे ऐसे देखोगे कि बोरे बनाए जाते हैं जिसमें आलू भरते हैं हम लोग। और अरहर जो है वो दाल का पौधा होता है। तो ये जो सभी जब देख रहे हैं, कवि यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये देखने में जब पौधे पर लगे हुए हैं तो ये देखने में कैसे लग रहे हैं? सोने की किनकिनिया जैसे। किनकिनिया को क्या होती है? तो करघनी, जिसे करघनी अर्थात सोने की जो महिलाएं क्या करती है, कमर में कमरबंद जैसे करघनिया पहनती है। तो ठीक उसी तरह दिखाई पड़ती है।
अगला क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। ग्राम श्री कविता का जो ये पंक्ति है, देखिए, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। जब आप कविता पढ़ोगे ग्रामश्री, उसमें ये जो लाइन दिया गया है, बहुत ही खूबसूरत लाइन दिया गया है। किस तरह से? तो यहाँ पे एक चीज और आप देखोगे कि उत्तर भारत में जो गंगा और यमुना नदी है, वहां का वर्णन किया गया है। क्या कहते हैं कि बालू के सांपों से अंकित गंगा, गंगा की सतरंगी रेती। क्या होता है कि अगर सब गंगा नदी के किनारे जाओगे तो वहां जो रेत है, उस रेत से क्या होता है, ऊपर नीचे है। और ऐसे में जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती है, तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि सांप जो है वो चल रहा हो, सांप की आकृति जैसा समान, उसी के समान प्रतीत होता है। और उसी का वर्णन यहाँ पे कवि कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाव स्पष्ट करना है। हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए। अब यहाँ जो वर्णन किया गया है, शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। अब शरद ऋतु का वर्णन है इस वजह से, तो उसमें क्या होता है कि जब धूप पड़ती है तो मन थोड़ी सी क्या होती है, अलसाए जैसा लगता है। अगर उस समय हम लोग को क्या होता है, धूप जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। अब धूप से हम लोग बाहर जाना नहीं चाहते कि थोड़ा ठंड में आकर के खड़ा होना नहीं चाहेंगे। ऐसे में मन जो है प्रसन्न रहता है अगर हम लोग धूप में ही खड़े रहते हैं तो। उससे क्या होता है, एक आलस्य की जो भावना है वो जागृत हो जाती है। और आलस्य की भावना से हम लोग धूप में क्या होते हैं, पड़े रहते हैं, आराम से खड़े रहते हैं। धूप उस समय हम लोग को अच्छा लगता है इस वजह से। तो उसीलिए कहा गया है कि हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए। यानी एकदम क्या होगा, जैसे ही धूप लग रहा है, हम लोग धूप क्या कर रहे हैं, धूप का आनंद ले रहे हैं, देख रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें सुमित्रा नंदन पंत ने क्या किए हैं कि भर भर करके अलंकारों का प्रयोग किया। और अलंकार क्या होता है तो ये भी समझना पड़ेगा। अलंकार वैसे शब्द होते हैं जो किसी कविता को सुंदर बनाते हैं। यानी कि अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे तभी जा करके कोई भी कविता क्या होगी, सुंदर बनेगी। उसी तरह से अलंकार है, और अलंकार का प्रयोग जब भी करोगे तो एक कविता जो है बहुत सुंदर बन जाती है, एक तरह से आभूषण का काम करते हैं। तो इसमें भी बहुत सारा शब्द है, जैसे कि हिल हरित, इसमें कवि ने क्या किया, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। फिर हरे हरे में विप्सा अलंकार, और हरित रुधिर में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। और तिनकों के तन पर जो है, इस जो ये वाक्य है उसमें रूपक अलंकार तथा मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। जब अलंकार चैप्टर पढ़ोगे व्याकरण में, तो आपको अलंकार से संबंधित सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि अलंकार किसे कहते हैं, और आप भी आराम से कोई भी शब्द देख करके बना पाओगे। फिलहाल आप समझ लो कि इन सब लाइनों में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर है? तो ग्राम श्री कविता आप जब पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि ज्यादा से ज्यादा विलेज एरिया का या ग्राम का ही वर्णन किया गया है। और उसमें भी गंगा और यमुना जो उत्तर भारत के जो हिस्से हैं, भू आकृति है, उसका वर्णन किया गया है। तो आपको तो वैसे भी पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, और भारत के हरेक क्षेत्र में कृषि प्रधान रूप से प्रधान जो सोर्स है, अनाज उगाई जाती है हर जगह पे। तो ऐसे में आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो विलेज है, और उसकी जो भारत की जो विलेज है वो देखते ही बनती है, उसकी शोभा निकेतन देखते ही बनती है। चारों तरफ हरियाली छाई हुई होगी, और शरद ऋतु में तो ये हरियाली जो है और सुंदरता जो है और बढ़ जाती है। ऐसे में गंगा यमुना के जो मैदानी भाग है, उसमें आप देखोगे तो, जब गांव देखोगे तो उसकी हरियाली देख करके आपका जो मन है वो क्या होगा, प्रसन्न से चित हो जाएगा, आप खुश हो जाओगे। तो इस कविता में किस क्षेत्र का वर्णन हुआ है? तो ऐसे तो सभी क्षेत्रों का वर्णन है, लेकिन खास करके गंगा और यमुना जैसे जो क्षेत्र है उसका वर्णन किया गया है, चित्रण हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाव और भाषा की दृष्टि से आपको यह कविता कैसी लगी? इसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। देखिए, सुमित्रानंदन पंत जी ने इस कविता में, ग्रामश्री कविता में, क्योंकि ग्रामश्री, एक चीज आपको और बता देता हूँ, ग्रामश्री जो है, ग्रामश्री क्यों कहा गया है, यानी कि गांव जो है उन्हें श्री सम्मान देने की कोशिश की गई है, क्योंकि अब इतनी सुंदरता भरी है कि कभी खुद को रोक नहीं पाते हैं और उसे
श्री, ग्राम श्री कह करके संबोधित करते हैं। ऐसे में प्राकृतिक दृश्यों का जो वर्णन यहाँ पे किया गया है, चित्रण जो कवि द्वारा किया गया है, ये बहुत ही क्या है, मनोरम है, और इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और खास करके आप देखोगे प्राकृतिक परिवर्तन का इतना सुंदर वर्णन आपको किसी और कविता में देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।